क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से क्वेश्चन करेंगे। लेट ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय आर। मैं इसको एक बार लिख देती हूँ। एक्स वाई ऐसा होना चाहिए कि एक्स और वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और दोनों किसको बिलोंग करते हैं? दोनों बिलोंग करते हैं ए को। मतलब ए ऑन ए क्रॉस ए हमें करना है। तो ए क्रॉस ए मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड वाई भी यहीं से होना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6 ए क्रॉस ए। तो अभी इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रिलेशन कैसे लिखेंगे? तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों कंपोनेंट ए से हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 से और 1 2 3 4 5 6 से हैं, लेकिन x शुड बी ग्रेटर देन y। तो 1 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 किसी से भी ग्रेटर नहीं है, 1 के इक्वल है, तो उसको हम नहीं मान सकते। x शुड बी ग्रेटर देन y, तो 1 को पहले नहीं लेंगे। अब सेकेंड 2, ये जो 2 है ये यहाँ पे 2 जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 एंड 1, क्योंकि पहला कंपोनेंट ग्रेटर देन होना चाहिए दूसरे कंपोनेंट से। अगला है 3 ले लेते हैं। 3 जो है 1 से बड़ा है 2 से बड़ा है, तो 3 1 3 2। उसके बाद 4 लेते हैं। 4 1 2 3 तीनों से बड़ा है, तो 4 1 2 3। उसके बाद है 5 5 1 2 3 4 सबसे बड़ा है, 5 1 2 3 एंड 4। उसके बाद लेते हैं 6 1 2 3 4 5, इन पांचों से बड़ा है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। आप बीच में कोमा से इसको सेपरेट करते जाना सारे राउंड ब्रैकेट्स के बाद। तो ये हो गया हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। आगे लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशन बाय एरो डायग्राम। इसके पहले मैं ये वाला पार्ट कर रही हूँ। राइट द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट होता है, वो होता है डोमेन। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या है? 2 3 3 रिपीट नहीं करना, तो 2 3 3 रिपीट नहीं करना, 4 4 रिपीट नहीं करना, 5 5 फिर से रिपीट नहीं होगा, 6 6 6 6 6 तो 6। तो ये हो गया इसका डोमेन। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स। सेकंड कंपोनेंट्स क्या होंगे? 1 1 फिर से आ गया, रिपीट नहीं करेंगे, 2 उसके बाद 1 आ गया, फिर से 2 3 तो 3 लिख दो, 1 2 3 4 तो 4 लिख दो। उसके बाद 1 2 3 4 हो चुके हैं, 5 तो ये हो गया आपका 5। डोमेन हो गया आपका, रेंज हो गया। कोडोमेन, कोडोमेन को दिखाने के लिए मैं आपको एक बार एरो डायग्राम बना देती हूँ कि एरो डायग्राम क्या है, जो कि था हमारा सेकंड क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द गिवन रिलेशन आर बाय एरो डायग्राम। तो मैं आपको एरो डायग्राम से भी डोमेन रेंज निकालना सिखाऊंगी। एरो डायग्राम के लिए हम ऐसे बड़ा सा ओवल शेप बना लेते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन था ए और ए दोनों के कंपोनेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन की तरफ देखते जाओ। 2 1 2 का था 1 के साथ, यहाँ पे एक एरो डाल दिया। उसके बाद है 3 1 3 2 3 का यहाँ पे डॉट बना के 1 एंड 2। उसके बाद 4 का 1 4 2 4 3, तो 4 के आगे डॉट बना के 4 1 4 2, साफ साफ बनाना, आपके पास वहाँ पे बहुत स्पेस होगा, 4 3। उसके बाद 5 का 1 के साथ 5 2 5 3 5 4, तो 5 के आगे डॉट बना के 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। उसके बाद 6 का
1 2 3 4 5, तो 6 के आगे डॉट लगा के 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। तो डोमेन क्या होगा, जिस के आगे ये एरो लगा है 2 3 4 5 6, मैंने बताया था, मैं आपको एरो डायग्राम से भी बताऊंगी। तो 2 3 4 5 6, और रेंज क्या होगा, जिस के आगे एरो लगा है 1 2 3 4 5। और को डोमेन क्या होता है, को डोमेन होता है सेकंड जो ये सेट बनाएंगे हम एरो डायग्राम में, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऑल्दो 6 का किसी के साथ नहीं था फिर भी हम इसको लिखेंगे। तो कोडोमेन एरो डायग्राम से आप ऐसे लिखोगे, जो सेकंड हमने ये ओवल बनाया है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन होता है। और अगर आपको रिलेशन के बेस पे देखना हो कि कोडोमेन क्या होता है, आपको जो सेकंड सेट है, ये जो सेकंड सेट होता है 1 2 3 4 5 6, इसके सारे एलिमेंट्स लिख दो, ये आपका कोडोमेन बन जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।